देखो, इस वाले एपिसोड को देखने के बाद मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये थोड़ा सा आरामदायक था। मतलब ये उतना भी बुरा नहीं था। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएसन के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं द कॉन्टिनेंटल के दूसरे एपिसोड के बारे में, जहाँ पर हम कॉन्टिनेंटल की पावर वफादारी को देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम थोड़ी सी इमोशनल सीन्स, थोड़ी सी कॉमेडी और थोड़ी सी फाइटिंग सीन्स को भी देखने वाले हैं। चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। कहानी के शुरुआती दौर में हम विंस्टन को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में है और अब वो अपने भाई फ्रैंकी का अंतिम संस्कार कर देता है और इसके बाद वो एक प्लान बनाने की कोशिश करता है ताकि वो कॉर्मैक को मार सके। पर देखो, ये काम उतना भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि कॉर्मैक के पास लोगों की कमी नहीं है और ना ही हथियारों की। इसीलिए अब विंस्टन भी अपनी एक टीम बनाने की कोशिश करता है। तो आओ एक एक करके इन सारे लोगों को जानते हैं। सबसे पहले आता है माइल्स। देखो, माइल्स और फ्रैंकी की दोस्ती बहुत ही गहरी थी क्योंकि इन दोनों ने एक साथ बहुत सारे काम या फिर मान लो लड़ाइयाँ की है और फ्रैंकी ने कई बार माइल्स की जान भी बचाई है। इसीलिए अब वो विंस्टन की मदद कर रहा है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, माइल्स के पास हर तरीके के गन्स और हथियार हैं जो कि कॉर्मैक को मारने में मदद करेंगी। उसके बाद आती है माइल्स की बहन लू। अब देखो, भाई को बचाने के लिए बहन को तो आना ही पड़ेगा, है ना। तो अब लू भी विंस्टन की मदद करेगी। और हाँ, इन दोनों के पिताजी एक डोजो फाइटर थे, इसीलिए लू को बहुत ही अच्छी हैंड टू हैंड फाइट आती है और उसका निशाना भी बहुत ही कमाल का है। और उसके बाद आता है लेमी जो कि माइल्स का दोस्त है। अब देखो, यहाँ पर इसकी कोई स्पेशल एबिलिटी तो नहीं दिखाई गई है, पर इस काम में जितने लोग होंगे उतना बेहतर होगा विंस्टन के लिए। अब इसके बाद आता है जीन। ये मास है माइल्स और लू के पापा का बहुत ही अच्छे दोस्त रह चुके हैं और जीन पहले तो कॉर्मैक के लिए ही काम करता था, पर शायद कुछ आपसी झगड़े के कारण उसे अलग होना पड़ा। और उनकी दो खूबियाँ है, एक, वो कॉन्टिनेंटल के पूरे चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, जैसे कि कॉन्टिनेंटल में कहाँ कहाँ पर खुफिया दरवाजे हैं और कहाँ पर कॉन्टिनेंटल का आर्मरी रूम है वगैरह वगैरह। और दूसरा, इनसे अच्छा कोई स्नाइपर नहीं है। आंखें कमज़ोर होने के बाद भी वो अपने टारगेट को सीधा हेडशॉट मारते हैं। आई गेस ही इज़ प्रीटी गुड एट दिस। अब इसके बाद आती है मेजी। ये एक ऐसी इंसान है जिसको कॉर्मैक पसंद नहीं है और वो अपने काम को बहुत ही धीमे तरीके से करती है, यानी कि एकदम चुपचाप, बोले तो एकदम सन्नाटा मेरे भाई। और इसके पास अपनी खुद की एक पूरी आर्मी है जो कि विंस्टन की बड़े काम की है। जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि इस काम में विंस्टन के पास जितने भी आदमी होंगे उसके लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि द कॉन्टिनेंटल में घुसना जितना आसान है वहाँ से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है। पर यह बात अभी भी कंफर्म नहीं हुई है कि ये विंस्टन के साथ देगी या नहीं। ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। और उस कॉन्टिनेंटल का आर्मरी रूम ही है सबकी आखिरी मंजिल। अगर कोई भी सबसे पहले उस आर्मरी तक पहुंच जाए तो सोचो उसके हाथ जैकपॉट लग जाएगी। इसीलिए अब इन लोगों को एक अंदर का आदमी चाहिए। इसीलिए एट द लास्ट सीन हम विंस्टन को बात करते हुए देखते हैं सिरोन के साथ, जो कि कॉर्मैक का बहुत ही करीबी और ख़ास आदमी है। विंस्टन उसको अपनी पूरी कहानी बताता है। उसको वह ये भी बताता है कि कॉर्मैक को सिर्फ अपनी परवाह है। मैं कॉर्मैक को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो तुम्हें भी मार सकता है। और ऐसा होते हुए भी हम देखते हैं, मतलब सिरोन तो नहीं मरता, पर उसका एक करीबी दोस्त को कॉर्मैक मार देता है। अब मुझे देखो, ये तो नहीं पता कि वो आगे जाकर किसका साथ देखा, कॉर्मैक का या विंस्टन का। देखो, इस वाले एपिसोड को देखने के बाद मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये थोड़ा सा आरामदायक था। मतलब ये उतना भी बुरा नहीं था। इसमें उतने मार पीट मारा काटी भी नहीं थे। हाँ, इट्स गुड। और देखो, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी सेंस भी बनाती है कि अगर तुम उतने बड़े कॉन्टिनेंटल के साथ लड़ने की सोच रहे हो तो तुम्हें तो थोड़ी अपनी स्ट्रेटेजी और टीम बनानी पड़ेगी, है कि नहीं। और हाँ, इस वाले एपिसोड में तुम द कॉन्टिनेंटल की वफादारी और पावर के बारे में भी जानोगे। लिटरली इस एपिसोड के लगभग हर एक सीन में यही कहा गया है कि द कॉन्टिनेंटल के सारे आदमी कुत्ते की तरह वफादार है और पावरफुल भी। मतलब कॉन्टिनेंटल से कोई लड़ना चाहता ही नहीं है। कॉन्टिनेंटल से लड़ना मतलब सुसाइड करना। ये चीज़ भी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। और अगर तुम जॉन विक के पहले सारे मूवीज़ को देखते आए हो तो तुम्हें तो कॉन्टिनेंटल के बारे में पता ही होगा। आज की वीडियो यही तक थी। अब तुम जाओ ये वाली एपिसोड देखो और मज़े करो। पर हाँ, जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना।
और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।